मार्च 2025। मेरठ की गलियों से अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था। कुछ गलियां नीली थीं, कुछ गलियां पीली थीं, कुछ गलियां गुलाबी थीं। लेकिन उन गलियों में एक घर ऐसा भी था जिसकी चार दीवारें लाल थीं। सौरभ और मुस्कान का घर। यूँ तो चार दीवारी में काफ़ी ज़्यादा राज थे, लेकिन सबसे बड़ा जो राज था कि सौरभ राजपूत है कहाँ। कई दिनों से सौरभ के घर वाले सौरभ को मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार सौरभ राजपूत मेरठ से आखिरकार कहाँ गायब हो गए। कि उन लोगों के जवाब का राज एक नीले ड्रम में छुपा है। और उस ड्रम से हुई एक ऐसी शुरू कहानी जिसने पूरे मेरठ को दहला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, भरोसा है, ट्रस्ट है, लेकिन इंसानियत नहीं। दिस इज स्टोरी दैट विल शेक द वेरी फाउंडेशन द फायदा सोसाइटी। दिस इज स्टोरी सौरभ, मुस्कान एंड साहिल। On this episode, edit Nova, we will talk about the Meerut ड्रम हत्याकांड। 18 मार्च 2025 मेरठ के एक पुलिस थाने में बबलू नाम का एक शख्स आया अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। उसका भाई यानी कि सौरभ राजपूत का कोची नेवी से कनेक्टेड एक ऑफिसर था और हाल ही में होली के लिए लंदन से वापस मेरठ आया था और बहुत ही ज़्यादा आई थिंक खुश था, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। एक सक्सेसफुल आदमी था और एक ब्यूटीफुल पति बनने की कोशिश करता रहा। सौरभ के घर वालों को लगा कि मुस्कान सौरभ की वाइफ उससे नहीं मिलने देती। फिर उसके बाद एक से एक खुलासे होने लगे। उसको मुझे सुनाने में भी भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और आप लोगों को सुनने में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। हालांकि ये सारी की सारी बातें अभी जस्ट एलिगेशन है, क्योंकि अभी भी कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो इस केस के बारे में सामने आया वही मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए शुरू से फिर शुरू करते हैं। सौरभ एंड मुस्कान इस लव मैरिज। 2016 में इनकी शादी हुई। इनकी प्यारी सी एक 5 से 6 साल की बच्ची थी। सौरभ एक अच्छी नौकरी करते थे। दे वर ए परफेक्ट हैप्पी कपल। लेकिन इस हैप्पी कपल के पीछे बहुत कुछ खोखला था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार के विशेष अगेंस्ट जाकर ये शादी करी थी। सौरभ उस टाइम मर्चेंट नेवी में थे और ये एक ऐसा काम था जिससे उनको अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ता था। शादी के कुछ दिनों ही बाद सौरभ ने वो अचानक से नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनके घर वालों में थोड़े से झगड़े होने लगे, जिसके बाद झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फिर सौरभ ने अपने घर वालों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया और फिर उन्होंने एक रेंट पर घर लिया, जिसमें फिर वो एक खुशहाल कपल की तरह रहने लगे। और सौरभ के अपने घर वालों से संबंध थोड़े खराब होने लगे। सौरभ को अपने घर वालों को अपनी नौकरी को छोड़ना एकदम ही आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उसने अपनी वाइफ के लिए ये सब भी करा। और 2019 में सौरभ की बेटी का जन्म हुआ। सौरभ और मुस्कान के लिए इससे खुशी की चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती थी। एक तरफ सौरभ अपनी बेटी के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जिसने उनकी ज़िंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। सौरभ ने अपनी वाइफ के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी को ठुकराया और बहुत कुछ अपनी वाइफ के लिए करा। मुस्कान के कुछ स्कूल के दोस्तों ने अपनी बैच के एलएनआई ग्रुप में ऐड करा। उस ग्रुप में मुस्कान के काफ़ी ज़्यादा पुराने दोस्त थे और उसी ग्रुप में एक शख्स था, साहिल, बेसिकली मुस्कान का पुराना लवर। बेसिकली दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस ग्रुप में ऐड होने के बाद इनकी बातें फिर से चालू हो गई और फिर से ही वो पुराना प्यार जाग उठा। फिर इतनी बातें होने लगी, आना जाना होने लगा, ज़्यादा मिलने लगे। साहिल शुक्ला बेसिकली एक नशे का शिकार हो चुका था। वो ड्रग्स लेता था, ड्रिंक लेता था और हाँ, ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। यहीं से शुरू होती है ये पूरी कहानी। जब सौरभ घर पर नहीं होता था तो साहिल
घर पर आता था और इनका मिलना जुलना ज़्यादा हो रहा था। जब ये नोटिस पड़ोसियों ने किया, जब ये बात सौरभ को पता चली, तो वह ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हुआ और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये बात डिवोर्स तक आ गई थी। लेकिन इसके अंदर उस 6 साल की बच्ची का कोई कसूर नहीं था। उस चीज़ को देखकर फैमिली वालों ने फिर से एक बार गलती सुधारने का मौका दिया। सौरभ ने भी माफ़ कर दिया और फिर से एक हैप्पी कपल की तरह रहने लगी। लेकिन मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसको ना ही बच्ची की फिक्र थी और ना ही सौरभ की, लेकिन सौरभ को दोनों की ही फिक्र थी। वक्त बीता, सौरभ को लंदन जाना पड़ा। वहाँ पराए मुल्क में अपने परिवार, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा था। और उसी बीच साहिल शुक्ला और मुस्कान का भी मिलना आसान हो गया था। लेकिन मुस्कान को कहीं ना कहीं वही चीज़ ज़्यादा खल रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उसी दिन उन्होंने वो प्लान बना लिया। मुस्कान अपने घर के लिए बड़ी बड़ी छुरियाँ लेकर आती है और एंजाइटी होने का नाटक करती है, और वो नाटक करके कई सारी नींद की गोलियां लाकर भी घर में रख देती है। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था मौका, और वो मौका खुद इनके पास घर चलकर आ रहा था। सौरभ विजिटिंग इंडिया। सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए इंडिया वापस आया। 14 फरवरी 2025 को कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसी ही दिन मुस्कान का भी बर्थडे था। सौरभ ने सोचा कि दोनों को आकर सरप्राइज दे देता हूँ। इतनी मोहब्बत सौरभ के दिल में तब भी थी, लेकिन मुस्कान ने 14 फरवरी 2025 को ही प्लान बना लिया था। उसी रात सौरभ के खाने में कुछ नींद की गोली मिला दी। फिर सौरभ को नींद आने लगी, लेकिन सौरभ पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। फिर उन्होंने उस प्लान को कैंसिल किया। लेकिन उसी बीच सौरभ और मुस्कान के संबंध अच्छे हो रहे थे, दोनों हंस खेल रहे थे, और अनजान सौरभ समझ नहीं पाया कि मुस्कान के दिल में क्या चल रहा है। फिर 4 मार्च को फिर से उन्होंने वही चीज़ कंटिन्यू करी। फिर से उसके खाने में नींद की गोली मिलाई, लेकिन अब के से डोज ज़्यादा कर दिया। उसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। लेकिन अब जो होने वाला है उसे बताने में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और आप लोगों को सुनने में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। फिर उसके बाद मुस्कान ने एक नया चाकू निकाला और सौरभ के सीने में बार बार पट्टी गई। फिर उसके बाद एंट्री होती है साहिल की। साहिल ने एक दूसरा चाकू निकाला और डायरेक्ट गर्दन धड़ से अलग। सर और हाथ साहिल अपने साथ ले गया और बाकी बचा हुआ पार्ट उन्होंने बाथरूम में डाल दिया। इस मर्डर को अंजाम देने के बाद किसी को भी अभी क्लियर पता नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के दौरान उसके शरीर को बाथरूम में ही फेंक दिया गया, लेकिन कुछ मीडिया के कुछ और स्टोरी सजेस्ट करती हैं। वो रिपोर्ट ये एलिज करती हैं कि सौरभ की बॉडी को गद्दे के नीचे रखकर मुस्कान बेखबर सो भी गई। सिर्फ सर को और हाथों को साहिल अपने घर ले क्यों गया? यहीं से ये थ्योरी ये भी कहती है बिकॉज ये probably wanted to do some black magic activity। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये बात तो कोर्ट में ही प्रूफ होगी। गाइस, आगे की कहानी जानने के लिए आप मुझे इसका पार्ट 2 कमेंट करिए।